देवशयनी एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला होता है और सभी उपवासों में सबसे श्रेष्ठ होता है। देवशयनी एकादशी की तीनों लोकों में प्रसिद्ध पौराणिक व्रत कथा इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना गया है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनामा के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठतम कहा गया है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन माना जाता है कि इस एकादशी से लेकर अगले 4 महीनों तक श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसे भगवान की योग निद्रा कहा जाता है। यही वजह है कि भगवान की गैर मौजूदगी में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी की तीनों लोकों में प्रसिद्ध पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत की कथा सुनने का भी बहुत पुण्य होता है। अगर व्रत ना किया जाए तो इसकी कथा सुनने से भी बहुत महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके बताएं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का किस नाम से जाना जाता है और इस व्रत की विधि क्या है। इस एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है। युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, कथा नारद ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई थी। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के समस्त पापों को नष्ट होता है और मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब हम तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर ध्यान से सुनना। सूर्यवंश में मादाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्यवान से भरपूर थी और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजान की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में बहुत गरीबी आ गई। एक दिन प्रजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, कोई उपाय बताइए। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मादाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। तब राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के लिए उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, इस प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का उद्देश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है।
कृपा करके समाधान करे। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। यही दंड अब हम भुगत रहे हैं। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल स्मेक्ष के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि भगवान, इस प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के अभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मात्मा अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्मों की सबसे अधिक मान्यता है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकारी रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस प्रकार राजा कहने लगा कि महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। यह व्रत बहुत ही फल देने वाला होता है। इस व्रत का पुण्य से ही आपके में अकाल ठीक हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और अपने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक को भोग कर परलोक में मुक्ति दिलाने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं। इस जूनी में जितने भी पाप होते हैं वो इस व्रत को करने से सारे नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म व्रत पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो उसे महाव्रत प्राप्त होता है। इस व्रत को कैसे करें, विष्णु भगवान को प्रसन्न कैसे करें? एक दिन उपवास करके श्री विष्णु की सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार सहित पूजन करके पीताम्बर आदि से विशोभित करके सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले पलंग पर उसे शयन कराना चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़, दीर्घायु अथवा पुत्र प्रोक्त आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और सर्व प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करना चाहिए। इससे चतुर्मास में चतुर्मास में अन्न का दान करना चाहिए। अन्न के दान का बहुत महत्व होता है और इसमें मीठे तेल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प का भी त्याग करना चाहिए जितना हो सके। यहाँ इसमें चौमासे में
चौमासे का व्रत रखना चाहिए। आज की सलाह शीघ्र विवाह के लिए ये व्रत करना चाहिए। तो ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। दोस्तों कैसे लगी कमेंट में देवशयनी जय श्री विष्णु भगवान की ज़रूर बोलना। जय श्री विष्णु भगवान।